नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश कि सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर ज़िंदा रखना है, तो मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने सुझाव दें क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है। और सिर्फ़ कीमती ही नहीं, बल्कि मेरे लिए वो भी बहुत मायने रखेगा अगर आप अपना सुझाव इस चीज़ को लेकर दें कि आपको किस विषय पर क्या पर्सपेक्टिव सुनना है, कौन-सा पहलू सुनना है और किसके साथ सुनना है, वो भी मैं लेकर आऊँगी। लेकिन जो खबरें आपको जिस तरह से इस प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेंगी, वो सिर्फ़ खबरें ही नहीं, जो सपाट खबरें होती हैं, वो नहीं मिलेंगी। खबरों के पीछे का पहलू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। इस समय महाराष्ट्र चुनाव के दिन हैं। खूब लगातार बयानबाजियाँ हो रही हैं और जमकर मोदी जी खूब बोल रहे हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से भी काफ़ी बातें कही जा रही हैं। लेकिन मुद्दे क्या हैं महाराष्ट्र के चुनाव के? ऐसा लग रहा है कि मुद्दे पीछे हट चुके हैं और अगर बीजेपी का कैंपेन देखें जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह कैंपेन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मुद्दे हैं ही नहीं। क्योंकि मोदी जी आपने देखा था कि कल जब बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, "एक हैं तो सेफ हैं।" उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? बटेंगे तो कटेंगे। तो एक है तो सेफ हैं, जो मोदी जी ने जैसे ही बोला, तो उसको लेकर आज शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंप के जो राज्यसभा सांसद हैं, संजय राउत, उन्होंने बड़े तीखे सवाल आज पूछे हैं। और संजय राउत ने वो सवाल किए हैं जो मोदी जी को बिल्कुल यहां पर चुभेंगे और वो ऐसे सवाल हैं कि उन सवालों का जवाब बीजेपी के पास है ही नहीं। मोदी जी बोलने के लिए रैली में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसका तर्क क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे का क्लैरिफिकेशन क्या है, उसको बीजेपी कभी नहीं देती है। और उन्हीं बातों को आज संजय राउत ने छेड़ करके पूछा है और इस तरीके से पूछा है कि बीजेपी को वो बातें पूरी तरह से चुभेंगी। अब एक-एक करके आपको बताती हूँ, आपके साइड में कुछ सवाल चलेंगे जो संजय राउत ने पूछे हैं, उन सवालों को भी ध्यान से देखिएगा और मैं उसके बारे में आपसे बात भी करूँगी। अब जो शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने जो सत्तारूढ़ महायुति है, उस पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप में ऐसे सवाल किए हैं जिनके बारे में बीजेपी उफ तक नहीं करेगी, चूं तक नहीं करेगी क्योंकि उसके पास जवाब है ही नहीं। क्योंकि वो यही चीजें तथाकथित रूप से करेगी तो उसके बारे में बोल तो सकती नहीं है। तो पहला सवाल उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। बहुत सारे गुंडों को जेल से छोड़ा गया है और पुलिस की मदद से 60 से 70 विधानसभा सीट पर गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि अगर बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आकर संजय राउत इस बात को कह रहे हैं कि 60 से 70 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर गुंडों की मदद सत्तारूढ़ दल यानी कि महायुति ले रही है, तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव को पूरी तरह से चुराने की कोशिश चल रही है और इस बात का हिंट आज संजय राउत ने अपने इस आरोप में दे दिया है। उसके अलावा वो क्या कहते हैं? गैंग वॉर में शामिल लोगों की चुनाव में मदद ली जा रही है और चुनाव आयोग और पुलिस सब वर्षा बंगले से ऑपरेट हो रहा है। ये देखिए बहुत गंभीर आरोप है आज जो संजय राउत ने लगाए हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस बोल दिया बोलने के लिए। उनके पास कुछ तो सबूत होगा, कुछ तो सुराग ज़रूर होगा। उन्होंने क्या कहा? गैंग वॉर में शामिल लोगों की चुनाव में मदद ली जा रही है। अब अभी आपने देखा था किस तरीके से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद लगातार बॉलीवुड के लोगों को धमकी दी जा रही है और एक ही नाम सामने आता है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई उन गैंगस्टर्स में है जिनका महिमा मंडन आरएसएस की जो संस्थाएं हैं वो करती हैं। तो आज क्या गलत होगा ये कहना? उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा गैंग वॉर में शामिल लोगों की मदद ली जा रही है। तो एक सवाल छोटा सा मैं छोड़ रही हूं संजय राउत के इस आरोप से, क्या लॉरेंस बिश्नोई की मदद क्या महाराष्ट्र के चुनाव के लिए ली जा रही है? अगर गैंग वॉर की बात कही गई है, तो क्या गैंगस्टर्स अब चुनाव करवाएंगे? क्या नौबत ये आ गई है? क्या बीजेपी इतनी डरी हुई है कि वो अब अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, आरएसएस के दम पर क्या चुनाव जीत नहीं सकती और गैंग वॉर और गैंगस्टर्स की मदद ली जा रही है? उसके बाद जो आरोप लगाया है वो और भी ज्यादा गंभीर है कि चुनाव आयोग और पुलिस
सब वर्षा बंगले से ऑपरेट हो रहा है। वर्षा यानी कि जो ऑफिशियल रेजिडेंस है मुख्यमंत्री का, तो चुनाव आयोग और पुलिस दोनों वर्षा से ऑपरेट हो रहे हैं। यानी कि पुलिस को यह कहा गया है कि भाई आप शांत बैठ जाइए, गैंगस्टर्स की हम मदद ले रहे हैं चुनाव में, तो पुलिस चुप हो गई। चुनाव आयोग को निर्देशन दे दिया गया है कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है। तो आप घालमेल देखिए किस नेक्सस की बात आज संजय राउत ने की है। संजय राउत का यह कहना है कि गैंग वॉर्स और गैंगस्टर्स ये इस बार चुनावी मुद्दा है, क्योंकि चुनाव पूरा इन्हीं के जरिए कराया जा रहा है। तो उन्होंने गैंगस्टर्स का नाम लिया। उन्होंने चुनाव आयोग और पुलिस को बोला गया कि वो ऑपरेट वर्षा से कर रहे हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पर चुनाव आयोग और पुलिस दोनों साथ में मिलकर, और गैंगस्टर्स बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि पूरा चुनाव किसके नेक्सस से लड़ा जा रहा है? गैंगस्टर्स की मदद से, चुनाव आयोग की मदद से और पुलिस की मदद से। यानी कि बीजेपी बिल्कुल नदारद है, बीजेपी की प्रेजेंस बिल्कुल खत्म है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। आरएसएस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और आज भी इस तरीके की कई वेबसाइट्स पर खबरें थी कि 65 ऐसे उनके जो फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस हैं आरएसएस के, वो उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है कि बीजेपी को जिताए। अगर वो लोग नहीं मैदान में आएंगे तो बीजेपी कतई चुनाव महाराष्ट्र में नहीं जीत सकती। इसलिए पूरी ताकत बीजेपी ने अपनी लगा दी है, लेकिन बीजेपी की वो राजनीतिक ताकत नहीं है, बीजेपी की अपनी राजनीतिक क्षमता नहीं है। वो गैंगस्टर्स, चुनाव आयोग और पुलिस की मदद से महाराष्ट्र के चुनाव को जीतना चाह रही है। इस बात का आरोप आज संजय राउत ने लगाया है। इसके बाद सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का उन्होंने रेफरेंस दिया, और उन्होंने कहा यहां आकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। अब मोदी जी के बयान के रेफरेंस में उन्होंने कहा, मोदी जी ने कल कहा था कि एक है तो सेफ है, तो उसी के बयान पर संजय राउत ने आज कहा है और पलटवार किया एक तरीके से, ये कहते हुए कि लोग यहां आकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, बीजेपी के पास कोई राजनीतिक ताकत चुनाव लड़ने के लिए यहां पर बची नहीं है, तो वो गैंगस्टर्स, चुनाव आयोग और पुलिस की मदद तो ले ही रहे, साथ में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। दंगे की कोशिश हो रही है, यानी कि दंगा कराने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को साफ तरीके से संजय राउत ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, तो अब पीएम कहते हैं एक है तो सेफ है। और उन्होंने साथ में सवाल किया है कि भाई हम तो सेफ हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि हम सेफ हैं, हमारे महाराष्ट्र के लोग सेफ हैं, बीजेपी के आने से हम अनसेफ हो जाते हैं। यानी कि उसी सेफ वाले बयान को उन्होंने प्ले आउट करके बोला है कि भाई हम वैसे तो सेफ हैं, लेकिन जब मोदी जी आ जाते हैं तो हम अनसेफ हो जाते हैं। तो वो महाराष्ट्र की जनता को भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके के बयानों की गिरफ्त में मत आइए, हम सब सेफ हैं, लेकिन अगर मोदी जी आ जाएंगे यानी कि बीजेपी आ जाएगी तो हम सब अनसेफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री को क्यों आ रही है? ये सवाल संजय राउत ने पूछा है कि भाई इस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। और उस बयान में जब उन्होंने सवाल पूछा है तो उन्होंने कहा है कि किसको एक कर रहे हो और किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता क्या आपकी नहीं है? ये बहुत लॉजिकल सवाल है जो संजय राउत ने पूछा है, और मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उसी शब्द को, उसी फ्रेज को वापस उन सवालों के जवाब संजय राउत मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप किसको एक कर रहे हो? महाराष्ट्र तो पहले से ही एक है, तो आप किसको एक कर रहे हो? आप किसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा वो भी बता दीजिए। और इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? यानी कि महाराष्ट्र की जनता को मोदी जी अपना नहीं समझ रहे हैं। ये वो सवाल है जो बीजेपी को और मोदी जी को बहुत चुभेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब ना मोदी जी के पास है, ना बीजेपी के पास है, क्योंकि ना उनके पास मुद्दे हैं, ना राजनीतिक क्षमता बची है चुनाव लड़ने की, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार बीजेपी को नकारने वाली है। साथ में संजय राउत ने राज ठाकरे पर भी बड़ा हमला किया है, और उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे इन दिनों चुनावी भाषणों में उद्धव गुट की शिवसेना पर जमकर हमला कर रहे हैं। और उन्होंने पलटवार करके ये बोला कि अगर महाराष्ट्र कोई लूट रहा है, महाराष्ट्र तोड़ रहा है, महाराष्ट्र के ऊपर हमला हो रहा है, तो ऐसे लोगों से क्या संतों की भाषा से बात करनी चाहिए? हमने भी बाला साहब ठाकरे जी के साथ काम किया है, हमको मालूम है कि किसके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में फिर उन्होंने कहा कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के एकदम खास हैं।
जो स्क्रिप्ट वहां से लिख कर आती है उस स्क्रिप्ट को राज ठाकरे पढ़ देते हैं। उनको महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान के बारे में क्या पता है? खत्म हो गया है सब। हम लोग लड़ेंगे, भाषा हमारा हथियार है और उस हथियार का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस जो संजय राउत का झलक रहा है और जिन सवालों को बड़े तीखे तरीके से संजय राउत ने पूछा है, वो सवाल बहुत अहम है। और वही सवाल पे मैं वापस जाती हूँ कि मोदी जी किसको सेव कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र की जनता उनकी नहीं है? क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और इसीलिए अब पोलराइजिंग टैक्टिक्स के जरिए चुनाव को जीता जा रहा है? और जिस बात को संजय राउत ने पॉइंट आउट किया है वो बात बहुत अहम है कि चुनाव आयोग, पुलिस, गैंगस्टर्स और जिस तरीके से 60 से 70 विधानसभा सीटों पर गुंडों के जरिए अगर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो साफ संकेत है कि चुनाव को लूटने की पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है। अब वो उस तैयारी में वो बीजेपी सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन जिन बातों को आज संजय राउत ने हाईलाइट किया है वो अपने आप में बहुत तीखे सवाल हैं और वो ये सवाल है जो हमारे लोकतंत्र से जुड़े हैं कि क्या हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा अगर आप गैंगस्टर्स, चुनाव आयोग और पुलिस की मदद से चुनाव जीतने लगेंगे, तो फिर लोकतंत्र क्या है? हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को क्यों कह रहे हैं? इन सवालों पर गौर करिएगा, जिन सवालों को आज संजय राउत ने अपनी जवाबी बयान में, जो मोदी जी का बयान था कि हम एक हैं तो सेफ है, उसी बयान की जवाब जवाब देने में जो संजय राउत ने जो आरोप गढ़े हैं आज, वो अपने आप में बहुत अहम है और वो दिखता है कि जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो चुनावी लोकतंत्र है, वो बिल्कुल एक तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सबके आंखों के सामने दिख रहा है कि गैंगस्टर्स, चुनाव आयोग और पुलिस की मदद से अगर चुनाव को लूटने की तैयारी की जा रही है, तो चुनावी लोकतंत्र क्या हमारे देश में बचा है? क्या ऐसे चुनाव के कोई मतलब है? आप उस पर गौर करिएगा और इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। ये आपका चैनल है, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती हैं और प्लीज लगातार मैं फिर से गुजारिश कर रही हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने हमारे इस चैनल के कंटेंट को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।